पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 52 यह कहता है। वचन 1 अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। वचन 2 जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। वचन 3 तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। वचन 4 सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। वचन 5 और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। वचन 6 और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे, वहां उन्हें बारिशु नाम एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वचन 7 वह सिरिग्युस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। वचन 8 परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। वचन 9 तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। वचन 10 हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। वचन 11 अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। वचन 12 तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। वचन 13 पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। वचन 14 और पिरगा से आगे बढ़कर के पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। वचन 15 और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। वचन 16 तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। वचन 17 इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब थे मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वचन 18 और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। वचन 19 और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। वचन 20 इसके बाद उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। वचन 21 उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। वचन 22 फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। वचन 23 इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। वचन 24 जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। वचन 25 और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। वचन 26 हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। वचन 27 क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना
और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। वचन 28, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पीलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। वचन 29, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। वचन 30, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। वचन 31, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगों के सामने अब वे भी उसके गवाह हैं। वचन 32, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। वचन 33, कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वचन 34, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। वचन 35, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। वचन 36, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। वचन 37, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। वचन 38, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। वचन 39, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। वचन 40, इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है। वचन 41, तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे। वचन 42, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। वचन 43, और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। वचन 44, अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। वचन 45, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। वचन 46, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। वचन 47, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। वचन 48, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। वचन 49, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। वचन 50, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। वचन 51, तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को गए। वचन 52, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।